हेलो एंड वेलकम टू केजी लाइसियम। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खास करके जो स्टूडेंट ज्योग्राफी पढ़ते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री पढ़ने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। और साइंस में अगर कोई बायोलॉजी स्ट्रीम से है तो उसको भी ये टॉपिक बहुत परेशान करता है कि कब लाइफ आया, कितना टाइम पीरियड था। तो वो सब आज हम जानेंगे। वैसे तो ये टॉपिक आप लोगों को जाना हुआ है, लेकिन टॉपिक का क्लैरिटी एक होनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आज पूरा क्लैरिटी मिल जाए इन सारे टॉपिक पे। हम लोग आज पढ़ेंगे इयोन क्या है, हम लोग आज पढ़ेंगे एरा क्या है, हम लोग आज पढ़ेंगे पीरियड क्या है, एपॉक क्या है और एज क्या है। इन सारे चीज़ों को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सब टर्म आप लोग 11th-12th के बुक में पढ़े होंगे और साइंस के बुक में पढ़े होंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हर एक जगह ये मिल जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि कौन से टाइम पीरियड में ये आया और कहाँ जीवन था, कहाँ पे कहाँ हम लोगों को डायनासोर दिखता है। ये सब चीज़ हम लोग आज इसमें जानेंगे। हम लोग ऐसे तो ये सारे डाटा हम लोग पढ़े हुए हैं कि अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ। तो अर्थ का फॉर्मेशन आपको 4.5 बिलियन ईयर्स एगो होता है। ये सब डाटा हम लोगों ने जाना हुआ है। हम लोग पढ़ेंगे कि लाइफ कब शुरू हुई। ओल्ड लाइफ है ना, पुराने जीवन का सबूत हमें कौन से टाइम स्केल से मिलता है, क्या पीरियड था, वो क्या समय था, वो जानेंगे। जैसे 2.5 बिलियन ईयर्स एगो हमें ओल्ड लाइफ मिल जाता है। विजिबल लाइफ की फिर बात होती है कि विजिबल लाइफ मतलब लाइफ जब दिखने लगी, ये कौन सा समय था, ठीक है, इसका कौन सा पीरियड था। जैसे 541 मिलियन ईयर्स एगो। तो इस तरीके से आज हम लोग ये सारे चीज़ों को समझने वाले हैं और अच्छा लगेगा आप लोग जुड़े रहें और रनिंग नोट्स बनाएं, क्योंकि मैं पीडीएफ से आज नहीं पढ़ा रहा। क्योंकि उससे अच्छा है कि रनिंग नोट्स बना दो, बोरिंग भी नहीं होगा और चीज़ों को समझ भी जाएंगे देखते देखते। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे का क्या है आज पढ़ना। तो आज हम पहले जानेंगे, पहले तो मैं यहाँ पे आपको टाइप कर दूँ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इयोन। इयोन सबसे पहले था, मतलब सबसे पुराना क्या है, तो हम लोग कहेंगे सबसे पुराना इयोन है। उसके बाद आता है एरा। एरा को हिंदी में क्या कहते हैं, महाकल्प कहते हैं। ये इयोन के बाद है। फिर आता है पीरियड। पीरियड यानी कि एरा से छोटा होता है पीरियड, इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी हो जाएगा कल्प। पीरियड से छोटा क्या होता है, एपॉक होता है। एपॉक का हिंदी क्या होगा, एपॉक का हिंदी हो जाएगा युग। और सबसे जो छोटा है वो आता है फिर अपना एज, और एज में हम पढ़ेंगे काल को। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक हैं जो कि हमेशा कंफ्यूज करता है। आज हम लोग इसे देखते हैं कितना क्लैरिटी हम इसमें ला सकते हैं। तो सबसे बड़ा है इयोन, तो हम लोग आज इयोन को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए इयोन पढ़ते हैं। टाइटल डालेंगे आप लोग इयोन। इयोन को हिंदी में भी क्या कहते हैं, इयोन ही कहते हैं। ठीक है, तो जब हम इयोन पढ़ेंगे तो ऐसे 4 इयोन हैं जो कि हम लोगों को पढ़ना है। वैसे तो माने कि 4 इयोन है, उसमें से हमें 2 इयोन को पढ़ना है, बाकी 2 आपको जानना जरूरी है। क्योंकि 4 इयोन है तो चारों को जान लेते हैं। इसमें पहला हो जाएगा आपको हेडियन इयोन। दूसरा आपको हो जाएगा आर्कियन इयोन। ठीक है, तीसरा आपको हो जाएगा प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक इयोन। और चौथा हो जाएगा फनेरोजोइक इयोन। तो ये 4 इयोन हैं। आई होप आप लोगों ने प्रोटेरोजोइक को तो पढ़ा होगा, फनेरोजोइक भी पढ़ा होगा, हेडियन आर्कियन भी जान गया होगा, लेकिन आप लोगों ने हेडियन आई थिंक बहुत कम लोगों ने सुना होगा, क्योंकि सबसे पुराना ये इयोन है हेडियन इयोन।
तो इसे तो जरूर याद रखें कि सबसे पुराना इयन कौन सा है, हेडियन इयन है। हेडियन इयन का टाइम पीरियड क्या है, तो ये आपको मिल जाएगा 4.5 से लेकर के 4 बिलियन ईयर्स एगो तक ये मिल जाएगा। आर्कियन कब मिल जाएगा, ये आपको फिर 4 बिलियन ईयर से लेकर के 2.5 2.5 इतना बिलियन ईयर्स एगो आपको ये मिल जाएगा। प्रोटेरोजोइक पहले देख लेते हैं सबका कितना कितना टाइम स्केल है। तो 2.5 बिलियन से लेकर के आपको 542, एक्चुअली 550 हो या 540 हो, तो जो भी हो आप लिख सकते हैं, अप्रॉक्स 550 मिलियन तो आप लोग याद रखें ही, ठीक है। और फिर आता है फनेरोजोइक जो कि 541 मिलियन से लेकर के अभी प्रेजेंट तक यही है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि चलिए हेडियन सबसे पुराना है, आर्कियन उसके बाद आता है 2.5 बिलियन से तक, 4 बिलियन से 2.5 बिलियन तक। प्रोटेरोजोइक आता है 2.5 बिलियन से लेकर के 542 मिलियन तक, 542 मिलियन तक, 550 मिलियन तक, जो आपको याद रखना है बस अप्रॉक्स यहाँ तक याद रखें, क्योंकि इधर आप एक एक्चुअल डेटा नहीं ले सकते हैं कि हाँ तब से तब तक, ये एक जनरल करके बोला जाता है, ठीक। तो बुक में कहीं आपको 542, कहीं 541, कहीं 550 ऐसे मिल जाएगा, तो इसे ध्यान में रखें। फनेरोजोइक जो कि 541 मिलियन से प्रेजेंट तक ये मिल रहा है, इतना क्लियर है। अब आप ये दो को तो बस नाम से याद रखिए, लेकिन प्रोटेरोजोइक और फनेरोजोइक में एक चीज को हम समझते हैं। प्रोटेरोजोइक जो है इसको अगर हम तोड़ें तो हम क्या देखेंगे, इसमें एक शब्द आता है प्रोटेरो और एक आता है जोइक। तो यानी कि इसका अगर हम अर्थ देखें, इसको हम ओल्ड बोल देते हैं यानी कि पुराना, और जोइक मतलब क्या होता है, लाइफ होता है। क्या होता है, लाइफ। तो पुराने लाइफ का जो इयोन है वो आपको प्रोटेरोजोइक इयोन है। याद रखेंगे, प्रोटो मतलब पुराना होता है, हम लोग जान ही रहे हैं, तो प्रोटेरोजोइक, ठीक है। फिर दूसरा आता है फनेरोजोइक। फनेरोजोइक यानी कि जब लाइफ दिखने लगा, विजिबल लाइफ, ठीक है। फनेरोजोइक यानी कि विजिबल लाइफ, जब लाइफ दिखने लगा, तो ये वो इयोन है। तो हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, फनेरोजोइक याद रहेगा, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फनेरोजोइक, जिसमें प्रोटेरोजोइक यानी कि प्रो यानी कि पहले यानी कि ओल्ड लाइफ, फनेरोजोइक यानी कि विजिबल लाइफ। इतना तो आप लोगों को अभी तक में पता हो जानी चाहिए, इसे आप बार बार रिवाइज करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो हमने जाना प्रोटेरोजोइक क्या है, फनेरोजोइक क्या है। चलिए अब आगे जानते हैं। आगे हम लोग क्या जानेंगे, हमने इयोन पढ़ा। इयोन में हमने 4 इयोन को पढ़ा, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फनेरोजोइक। अब हम लोग इयोन में फनेरोजोइक इयोन को पढ़ेंगे। फनेरोजोइक इयोन को क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि फनेरोजोइक इयोन प्रेजेंट तक है। आप देख सकते हैं 541 मिलियन से लेकर के प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, ये फनेरोजोइक इयोन है। इसलिए जो चल रहा है हम लोग उसे पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे कि फनेरोजोइक इयोन में कौन सा एरा आता है, किस एरा में कितने पीरियड हैं, कितने पीरियड में कितने एपॉक हैं और एज हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहले अब आप टॉपिक डालेंगे फनेरोजोइक। ये क्या है, फनेरोजोइक इयोन है। फनेरोजोइक इयोन यानी कि विजिबल लाइफ। विजिबल लाइफ यानी कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 541 मिलियन से लेकर के प्रेजेंट तक होगा। इतना क्लियर है, हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, आप लोगों को इतना तो क्लैरिटी आ गई होगी। तो जब हम ये सब पढ़ रहे हैं तो आप लोग कुछ मिस तो नहीं किए, कुछ भूले तो नहीं क्या। सबसे बड़ा इयोन, फिर एरा, फिर पीरियड, फिर एपॉक और फिर एज, ठीक है। ये सबको मिस नहीं करना है, ये सबको आप लोगों को जानना होगा, वहीं से हम पता कर सकते हैं। हम लोगों ने इयोन पढ़ा, अब हम लोग इयोन में यानी कि फनेरोजोइक इयोन में कितने एरा हैं
वो सब देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे वो एरा, जिस एरा में हमें क्या क्या दिखता है। जिस एरा में हमें सबसे पुराना जो कोल है, सबसे पुराना कोल क्या है? एंथ्रासाइट है। एक्चुअली एंथ्रासाइट सबसे पुराना है, यानी हम लोग एंथ्रासाइट को कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं कि चलो एंथ्रासाइट जो है वो सबसे शुद्ध कोल है, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, वो एंथ्रासाइट है। फिर हम बिटुमिनस पढ़ते हैं, फिर लिग्नाइट पढ़ते हैं, फिर पिट पढ़ते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट, ये सब कब आया, कौन से एरा में आया, हम लोग जानेंगे। और एंथ्रासाइट क्यों ज्यादा शुद्ध माना जाता है, ये भी जानेंगे। तो इसमें हम 3 एरा को पहले देख लेते हैं। एक एरा आपको आ जाता है पैलियोजोइक एरा, ठीक है। ये सब इंग्लिश टर्म ही याद रखें, ठीक है। फिर आ जाता है आपको मीसोजोइक एरा, और फिर आ जाता है आखिरी में सीनोजोइक एरा। तो हम लोगों ने 3 एरा देखा। ये एरा किसका है? ये एरा फनेरोजोइक इयोन का है, ठीक है। बाकी जो 3 इयोन है उसका नहीं है ना। हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फनेरोजोइक, 4 इयोन। लास्ट में आता है फनेरोजोइक। फनेरोजोइक में 3 एरा हैं। इस 3 एरा को हम अभी जान रहे हैं कि चलो, एक है पैलियोजोइक एरा, दूसरा है मीसोजोइक एरा, और तीसरा है सीनोजोइक एरा, ठीक। अब इसके टाइम स्केल को देख लें तो पैलियोजोइक एरा जो है वो आपको 540 या 550 कुछ भी लिखिए, है ना, 541 लिखिए, बस एक एवरेज आपको देखना है। तो हम जान रहे हैं कि प्रोटेरोजोइक जो है वो आपको 541 मिलियन पे आके खत्म हो जाता है, और उसके बाद फनेरोजोइक शुरू होता है। और जब फनेरोजोइक शुरू हुआ तो जहां से शुरू हुआ वहां से हम एरा को बांट रहे हैं, और एरा में हम पहला पैलियोजोइक देख रहे हैं। तो वो 540 मिलियन से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? 225 मिलियन तक, ठीक है। 540 मिलियन से 225 मिलियन पैलियोजोइक एरा हो जाएगा। मीसोजोइक एरा क्या हो जाएगा? 225 मिलियन से लेकर के 70 मिलियन तक, ठीक है। ये मीसोजोइक एरा आ जाएगा। 70 मिलियन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 70 मिलियन पहले अपना हिमालय बना था, ठीक है। कब? 70 मिलियन साल पहले अपना हिमालय बना है, और तब से ये लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा में हम पढ़ते हैं 70 मिलियन से लेकर के कहां तक? प्रेजेंट तक। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फनेरोजोइक इयोन पढ़ा था, जो कि 541 से लेकर के प्रेजेंट तक था। फनेरोजोइक इयोन में सबसे आखिरी एरा सीनोजोइक है, क्योंकि सीनोजोइक एरा प्रेजेंट में अभी चल रहा है। आखिरी इसे नहीं कहेंगे, लेकिन अभी तक सीनोजोइक एरा ही चल रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिस तरीके से फनेरोजोइक इंपॉर्टेंट था। लेकिन उससे पहले हम पैलियोजोइक और मीसोजोइक को पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें कौन कौन सा पीरियड था बस उसे जान लें, और कहाँ क्या जानना है बस उतना मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए आगे प्रिपरेशन करने में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे पैलियोजोइक एरा को। तो चलिए अब हेडिंग डालिए, पैलियोजोइक एरा। ये फर्स्ट टाइम कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। जब आप इसे बार बार देखेंगे या नोट्स बना लेंगे तो आसानी से आप जान जाएंगे कि इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टाइटल क्या डाल रहे हैं? वो हम डाल रहे हैं पैलियोजोइक एरा को। पैलियोजोइक एरा कब से कब तक? 541 सॉरी 541 मिलियन से लेकर के कब तक? 225 मिलियन तक ये एरा है। याद रखिएगा, एरा है। इसी बीच आप लोगों को याद रखना है कि इयोन पहले था, एरा बाद में है, ठीक है। इतना याद रखना है। फिर क्या आएगा? पीरियड आएगा। फिर क्या आएगा? एपॉक आएगा। फिर क्या आएगा? एज आएगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में चलाएं ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है।
अब जब हम पैलियोजोइक एरा में पढ़ते हैं, इसमें हम क्या क्या जानते हैं? तो इसमें हम लोग जानते हैं कुछ पीरियड को। क्यों? इयोन आया, फिर एरा आया, अब एरा का सब डिवीजन होगा और वो है पीरियड। ठीक है, तो हम लोग पैलियोजोइक एरा के पीरियड को पढ़ेंगे, फिर मेसोजोइक एरा के पीरियड को पढ़ेंगे, फिर सीनोजोइक एरा के पीरियड को पढ़ेंगे। ठीक है, और ये सब किस इयोन में आता है? फनेरोजोइक इयोन में आता है। फनेरोजोइक इयोन में 3 एरा आते हैं, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। उसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पैलियोजोइक एरा, और ये है पैलियोजोइक एरा के पीरियड को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कौन कौन सा पीरियड है, आइए जानते हैं। तो जब आप 11th की एनसीईआरटी की बुक लेंगे तो आपको ये दिखेगा ज्योग्राफी का। ठीक है, तो आज जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें अब सोचना क्या कि बस देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा। खैर, देखते हैं कितना हो कर पाते हैं हम लोग। चलिए, पहले देखते हैं कैम्ब्रियन, उसके बाद आता है ओर्डोविशियन। क्या? ओर्डोविशियन, सिलूरियन, ठीक है, डेवोनियन। क्या है ये सब? ये सब पीरियड है। क्या है ये सब? ये सब पीरियड है। कैम्ब्रियन पीरियड, ओर्डोविशियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड, ठीक है, कार्बोनिफेरस पीरियड और पर्मियन पीरियड। ठीक है, ये पीरियड हैं। ये पीरियड आते हैं आपको पैलियोजोइक एरा से, और इम्पोर्टेंट इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोनिफेरस पीरियड इम्पोर्टेंट हो जाता है। कार्बोनिफेरस पीरियड इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ हमें देखने को मिला पहली बार सबसे पुराना, सबसे शुद्ध, सबसे ज़्यादा कार्बन वाला कोयला, और वो है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोल हमें इस पीरियड में मिल रहा है। कार्बोनिफेरस है, नाम में कार्बन है, समझ रहे हैं? तो इस टाइम में जितना भी सबडक्शन हुआ होगा लैंड का, जितने भी पेड़ पौधे होंगे वो अंदर गया होगा, और वो अभी सबसे नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले ये अंदर गया होगा, है ना। हम लोग प्लेट टेक्टोनिक पढ़ते हैं, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी का चीज़ है, ये सारे चीज़ को पढ़ते हैं। तो हमें बस इतना याद रखना है कि जो भी पेड़ पौधे थे वो ज़मीन के अंदर तो गए होंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन लेयर बढ़ता जाता है, क्रस्ट का लेयर ऊपर आता जाता है। तो जो अंदर गया होगा वो सबसे ज़्यादा प्रेशर सहा होगा, सबसे ज़्यादा हीट सहा होगा, तो वो सबसे ज़्यादा विशुद्ध, सबसे ज़्यादा शुद्ध क्या बनेगा? कोयला बनेगा। और सबसे ज़्यादा शुद्ध कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट कोल है। तो वो आपको कार्बोनिफेरस पीरियड में मिल जाएगा, एंथ्रासाइट कोल। तो कार्बोनिफेरस पीरियड कितने साल पहले था? तो यह 345 मिलियन ईयर्स एगो था। याद नहीं करना है, बस ध्यान में रखना है कि हाँ, ये 345 मिलियन, यानी कि ये जो है पैलियोजोइक एरा में था, क्योंकि पैलियोजोइक एरा जो है वो 540 से लेकर के 225 मिलियन तक है। उसी बीच में हमें कार्बोनिफेरस देखने को मिला था, क्योंकि यह 540 मिलियन से 225 मिलियन तक था, यानी कि 345 मिलियन इसके पास होगा। कार्बोनिफेरस उस समय था, कब था? पैलियोजोइक एरा में था। इसमें से बस ये इंपॉर्टेंट था। तो ये अपना पैलियोजोइक एरा है जिसे हम लोगों ने जाना। और भी अगर आप टाइम पीरियड अगर जाने तो ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ये 570 मिलियन ईयर्स एगो, ये आपको 500 मिलियन ईयर्स एगो। सिल्यूरियन पीरियड 440 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। डेवोनियन पीरियड 395 मिलियन ईयर एगो, 345 मिलियन ईयर एगो कार्बोनिफेरस। और पर्मियन पीरियड 280 मिलियन ईयर्स एगो। तो कार्बोनिफेरस कार्बन है नाम में, तो एंथ्रासाइट कोल सबसे पुराना है, कार्बोनिफेरस कार्बन है, यानी कि सबसे पुराना कोल एंथ्रासाइट कौन से पीरियड का है? तो वो कार्बोनिफेरस पीरियड का है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने इयोन पढ़ा। इयोन में हमने क्या? 4 इयोन हम लोगों ने पढ़े, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फनेरोजोइक। फिर हमने फनेरोजोइक को पढ़ा।
फेनेरोजोइक इयोन में हमने कुछ एरा पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? हमने पैलियोजोइक पढ़ा, हमने मीसोजोइक पढ़ा, हमने सीनोजोइक पढ़ा। अब एरा में हम लोगों ने फिलहाल पैलियोजोइक के पीरियड को पढ़ा, जिसमें हमने कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ये सारे पीरियड को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग मीसोजोइक पढ़ेंगे और जानेंगे कि मीसोजोइक में क्या इंपॉर्टेंट चीज हुआ था। इतना डेटा क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो चलिए अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या था। तो अब आप लोग टाइटल डालेंगे क्या? अब आप लोग टाइटल डालेंगे मीसोजोइक एरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एरा है, अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत कम फैक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है। इसे अगर आप लोग जान गए, समझ गए कि चलिए एक अच्छा सा एरा हम लोगों का बीता और ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री बताता है। मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता दूंगा क्या क्या है। तो मेसोजोइक एरा जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? क्या है इसका पीरियड? टाइम पीरियड क्या है? 225 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर के 70 मिलियन ईयर्स एगो तक मेसोजोइक एरा था। इस चीज को ना भूलें। 550 मिलियन ईयर्स से लेकर के 225 मिलियन ईयर्स तक क्या था? पैलियोजोइक एरा था। पैलियोजोइक में हमने क्या देखा? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, इन सारे चीजों को हम लोगों ने देखा। अब हम जानेंगे मीसोजोइक एरा में क्या क्या, कौन कौन से पीरियड हैं। तो पहले आप लोग पीरियड लिख लें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा डिटेल्स देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें सबसे पहला पीरियड किसका आएगा? ट्रियासिक। ट्रियासिक पीरियड। फिर क्या आएगा? जुरासिक पीरियड। जुरासिक पार्क वाला पीरियड जो हम लोगों ने देखा है मूवी। क्रिटेशियस पीरियड। ट्रियासिक का टाइम पीरियड क्या था? 225 मिलियन ईयर्स एगो, क्योंकि मेसोजोइक एरा का पहला पीरियड ट्रियासिक पीरियड है तो वही टाइम होगा। जुरासिक पीरियड का टाइम 195 मिलियन ईयर एगो और क्रिटेशियस पीरियड का टाइम आपको आ जाएगा 136 मिलियन ईयर्स एगो। तो ये आपका हो गया मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा का 3 पीरियड, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा पैलियोजोइक एरा, उसके सारे पीरियड हमने पढ़े कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। तो याद रखें इस तरीके से, अगर आप पीछे का रिवाइज करते चलते हैं तो आपको ध्यान में रहेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भूलना नहीं है। हम लोग पढ़ चुके हैं इयोन। इयोन के बाद आता है एरा। एरा में हम लोगों ने पढ़ा पैलियोजोइक एरा और फिर पढ़ा हम लोगों ने पैलियोजोइक एरा के सारे पीरियड को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम मेसोजोइक एरा के सारे पीरियड को पढ़ रहे हैं। इसके बाद सीनोजोइक एरा के सारे पीरियड को पढ़ेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखिए मेसोजोइक एरा में कुछ इंपॉर्टेंट जो घटना घटी, वो क्या घटी जानते हैं? मेसोजोइक एरा में क्या होता है? तो एक टर्म है जो आप लोग जानते होंगे, पेंजिया और गोंडवाना। पेंजिया का घटना और गोंडवाना का बनना, ये दो चीज मेसोजोइक एरा में हुआ। क्या है पेंजिया, क्या है गोंडवाना, जानते हैं? देखिए वेगनर साहब ने एक थ्योरी दी थी कि अभी जो अर्थ है ये ऐसा नहीं है, पहले ऐसा नहीं था। जब हम, उनके द्वारा कहा गया कि जब हम बहुत पीछे जाएंगे, बहुत पीछे यानी कब? मेसोजोइक एरा। अगर अब आप लोग ऐसे डिसाइड करेंगे 225 मिलियन ईयर्स एगो गए, अब आप लोगों ने पढ़ लिया है तो कौन सा एरा बोलेंगे? मेसोजोइक एरा कहेंगे कि मेसोजोइक एरा में एक घटना घटी। वो घटना क्या थी? ये अपना अर्थ था। अर्थ में वेगनर साहब के अगर हम लोग मानते हैं, एक्चुअली ये थ्योरी है, वेगनर थ्योरी, तो उनका कहना था कि सारे के सारे लैंड एक थे, अलग अलग नहीं थे। जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, है ना, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ये सब अलग अलग अभी है। उस वक्त अलग नहीं था। उस वक्त सबके सब एक ही लैंड मास में हुआ करता था और एक वाटर बॉडी अलग और एक लैंड मास अलग। जो लैंड मास था वो अपना पेंजिया था और जो वाटर बॉडी है वो अपना पेंथालासा था। क्या था? पेंथालासा। बाद में क्या होता है,
इस डायग्राम को कुछ ऐसा देखिए। लेटर बाद में क्या होता है कि वही अर्थ का, ठीक है, वाटर था पेंथालासा, और बीच में जो ये लैंड था वो दो टुकड़ा में टूट जाता है। ठीक है, वो दो टुकड़ा में टूटा। एक आपको बना अंगारा या लॉरेशिया और एक बना गोंडवाना। ये गोंडवाना है, ये क्या है, गोंडवाना, और ये क्या है, लॉरेशिया या फिर अंगारा। दोनों टर्म आता है जो आप लोग देखें। तो यहां हमने क्या पढ़ा, कौन सा टर्म हमने यहां देखा, हमने यहां देखा पेंजिया, मतलब ये हिस्सा का जो घटना है, यानी कि जब सारे के सारे लैंड एक थे। फिर हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, गोंडवाना, यानी कि जब पेंजिया टूटा और जब वो दो हिस्सों में बट गया, नॉर्थ वाला अंगारा था, साउथ वाला गोंडवाना था, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं गोंडवाना। यानी कि पेंजिया का घटना, गोंडवाना का घटना वो मेसोजोइक एरा में हुआ था। मतलब पृथ्वी का लैंडमास अब अलग होने लगा, टूटने लगा। ये सब फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आप लोगों को। तो ये सब इस वक्त ये सब घटित हुई। ठीक है, इसी टाइम में मेसोजोइक एरा में ही एक और चीज हमें देखने को मिलता है। इससे पहले हम लोगों ने कार्बोनिफेरस पीरियड को पढ़ा। कौन से एरा में था, पैलियोजोइक एरा में था। कार्बोनिफेरस पीरियड का क्या खासियत था, उस वक्त हमें एंथ्रासाइट कोल उतना पुराना, मतलब कार्बोनिफेरस पीरियड का ही हम लोगों ने पाया है कि जो एंथ्रासाइट कोल है वो कार्बोनिफेरस पीरियड का है। क्यों, इसलिए उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा है, शुद्ध कोयला है वो। ठीक, तो अब हम क्या जानेंगे, बिटुमिनस। बिटुमिनस कोल ये कब का है, तो बिटुमिनस कोल मीसोजोइक एरा का है। चार कोल आप लोग जान रहे होंगे शायद। ठीक है, एंथ्रासाइट, फिर उससे अच्छा क्वालिटी का बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, और फिर एक आता है पिट। तो ये सबसे अच्छा क्वालिटी, ये सबसे खराब क्वालिटी, सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट, सबसे कम कार्बन कंटेंट, सबसे अच्छे तरीके से ये जलेगा, सबसे खराब तरीके से ये जलेगा। क्लियर है। तो अभी हमने देखा कि कार्बोनिफेरस पीरियड जो कि पैलियोजोइक एरा का था, हमने उसमें देखा एंथ्रासाइट कोल। अभी हम लोग देख रहे हैं मीसोजोइक एरा, 225 मिलियन से लेकर के 70 मिलियन पहले, और वहां हम लोग देख रहे हैं कौन सा कोयला, बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोल हम लोग देख रहे हैं। बिटुमिनस कोल यानी एंथ्रासाइट से कम कोल, क्योंकि ये बहुत पुराना था, सबसे अच्छे क्वालिटी का कार्बन कंटेंट मिलेगा। ये उसके बाद का है, तो ये इससे थोड़ा कम कार्बन कंटेंट वाला कोयला मिलेगा। एंथ्रासाइट कोयला कहाँ ज़्यादातर मिलता है, यूरोप वाले एरिया में। बिटुमिनस कहाँ मिलता है, अपने एशिया में, इंडिया पे, ये सब जगह पे बिटुमिनस कोल पाया जाता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब ट्रियासिक, चलिए इसमें कुछ खास नहीं। जुरासिक देखते हैं। जुरासिक में हम लोग जान रहे हैं कि डायनासोर का जो आना हुआ था वो इसी जुरासिक पीरियड में ही आना हुआ था। एस्ट्रॉइड का ढेर सारा गिरना इसी काल में हुआ था। और एक था क्रीटेशियस पीरियड। क्रीटेशियस पीरियड 136 मिलियन साल पहले। तो 136 याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि 225 मिलियन से लेकर के 70 मिलियन के बीच में मीसोजोइक एरा है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा 550 मिलियन से लेकर के 225 मिलियन के बीच में पैलियोजोइक एरा है। ठीक है, और उस बीच में तो पैलियोजोइक एरा में जितने भी पीरियड हैं हम लोगों ने पढ़ा, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। मीसोजोइक एरा पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस ये सारे पीरियड को पढ़ेंगे। मीसोजोइक एरा में हमने जाना कि पेंजिया गोंडवाना का घटना घटा है, इंसिडेंट है वो इसी बीच हुआ है। बिटुमिनस कोयल ये मीसोजोइक एरा का है। इतना तो मोटा मोटी हम लोग जान ही सकते हैं, रटने की जरूरत तो इसमें है नहीं। जुरासिक पीरियड हम लोगों ने जाना, डायनासोर का जब हम लोग पीरियड पढ़ते हैं इस पीरियड में। क्रिटेशियस पीरियड में क्या खास था, तो क्रिटेशियस पीरियड में एक और घटना घटी थी। हमने देखा यहाँ पे क्या, हमने देखा यहाँ पेंजिया, हमने देखा पेंजिया, पेंथालासा, फिर हमने देखा गोंडवाना, ऊपर अंगारा। अब क्योंकि टेक्टोनिक मूवमेंट के वजह से ये टूटा हुआ लैंड, फ्रेगमेंटेड लैंड, अब क्या हुआ, ये क्यों टूट रहा है, टेक्टोनिक एक्टिविटी से टूट रहा है। फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है ये, आप वहां पढ़ेंगे। वहां पे हमने देखा कि जब ये टेक्टोनिक मूवमेंट के वजह से लैंड खिसकेगा तो नीचे का जो लैंड था वो ऊपर आ रहा था कुछ ऐसे, और ये कुछ और नहीं इंडिया था। इंडिया ऊपर आ रहा था। जब इंडिया ऊपर आ रहा था तो वो एक जगह था रीयूनियन हॉटस्पॉट, उसके ऊपर से गुजरा।
रीयूनियन हॉटस्पॉट क्या था? कुछ ऐसा एरिया था जहाँ के ढेर सारे वॉल्केनो हमें देखने को मिल रहे थे। ये नीचे घटित हो रहा था और ऊपर से अपना इंडिया का जो प्लेट है वो इस तरीके से आगे की ओर बढ़ रहा था। ऐसे बढ़ता गया तो वो कई साल तक रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर रहा। और क्योंकि वो रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर रहा तो हमें यहाँ ढेर सारे वॉल्केनो इंडिया में देखने को मिले। इसलिए इंडिया के जो पेनिनसुला वाला पार्ट है, ये वाला हिस्सा जहाँ पे हमें मुंबई दिख जाता है, कर्नाटक दिख जाता है, ठीक है, आंध्रा तेलंगाना दिखता है, ये एरिया जो है ये गुजर रहा था टेक्टोनिक एक्टिविटी के वजह से। तो एक रीयूनियन नाम का जगह है, वहाँ पे वॉल्केनो बहुत ज़्यादा था। उसके ऊपर से जब ये इंडिया का प्लेट गुजरा तो वॉल्केनो यहाँ भी आया और इस वजह से ये डक्कन ट्रैप नाम का एक जगह इंडिया में बन जाता है। तो डक्कन ट्रैप जगह आप लोग जान रहे होंगे, फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा है। एक नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ कि रीयूनियन हॉटस्पॉट क्या था, क्या है, और रीयूनियन की घटना क्या थी जो घटित हुई, उसे आप लोग क्रिटेशियस पीरियड से जोड़ देंगे। इतना तो याद रखेंगे कि क्रिटेशियस पीरियड में हमारा दक्कन का जो एरिया है, दक्कन का जो पठार है, वो कब बना? वो क्रिटेशियस पीरियड में बना। दक्कन का पठार बना इस रीयूनियन हॉटस्पॉट के इंसिडेंट में। और दक्कन का पठार ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल यानी कि वॉल्केनो से बना हुआ सॉइल है। वो वॉल्केनो से जो रॉक बना, फिर वो रॉक से जो सॉइल बना, इसलिए वो ब्लैक कलर का है। तो मेसोजोइक एरा में हमने क्या क्या पढ़ लिया? ट्रियासिक हो गया, जुरासिक हो गया, क्रिटेशियस हो गया, बिटुमिनस कोल का हमने जान लिया, पेंजिया, गोंडवाना, और क्या? रीयूनियन हॉटस्पॉट। रीयूनियन रीयूनियन हॉटस्पॉट का घटना हमें इसी काल में देखने को मिलता है। तो पेलियोजोइक भी खत्म, मेसोजोइक भी खत्म। अब हम लोग आते हैं आखिरी पीरियड, फेनेरोजोइक इयोन के 3 एरा हैं, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। और सीनोजोइक में अब 2 पीरियड हैं, उस 2 पीरियड को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और हाँ, इसमें एक और चीज़ था जो आप लोग फिर से मैंने बताया है, फिर भी रिकॉल करें कि ये 70 मिलियन साल पहले क्या हुआ था, इसे भी ध्यान रखेंगे। क्या बना था अपना? हिमालय बना था 70 मिलियन साल पहले, इसे भी ध्यान में रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट टाइटल डालेंगे, कौन सा? अब आप लोग के हैं कौन सा टाइटल है? वो है सीनोजोइक एरा। क्या है? सीनोजोइक एरा, ठीक है। तो अब सीनोजोइक एरा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पीरियड देखिए, हमने पढ़ा फनेरोजोइक इयोन, जो कि 550 मिलियन से लेके प्रेजेंट तक था। तो हम प्रेजेंट इयोन हम लोगों का कौन सा हुआ? फनेरोजोइक इयोन हुआ। फनेरोजोइक इयोन को हमने 3 एरा में बांटा, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। पैलियोजोइक एरा जो 550 मिलियन से 225 मिलियन तक चला, जिसमें हमें एंथ्रासाइट कोल देखने को मिलता है। फिर आए हम लोग मीसोजोइक एरा, जो कि 225 या 220 मिलियन ईयर्स से लेकर के 70 मिलियन ईयर्स तक हमें देखने को मिलता है। और उसमें हम लोगों ने क्या देखा? बिटुमिनस कोल देखा, उसमें हमने पेंजिया गोंडवाना का इंसिडेंट देखा। रीयूनियन दक्कन हॉटस्पॉट इंसिडेंट क्या था? जब हमारा दक्कन का एरिया बना, जब हमारा का पठार वाला एरिया बना, हम लोगों ने वो देखा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सीनोजोइक। तो ये 70 मिलियन, यानी जब हिमालय बना था तब से लेकर के प्रेजेंट तक क्या मिलेगा हमें? सीनोजोइक एरा मिलेगा। जब हम सीनोजोइक एरा पढ़ते हैं तो सीनोजोइक एरा को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब सीनोजोइक एरा में भी 2 पीरियड होगा, 2 पार्ट डिवाइड किए यानी 2 पीरियड। एक आपको हो जाएगा टर्शियरी पीरियड। टर्शियरी पीरियड में जो इंपॉर्टेंट घटना घटी वो हम लोग देखेंगे। पहले ये देख लें कब से कब तक। तो ये 70 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन तक टर्शियरी पीरियड था। और दूसरा है फिर क्वार्टरनरी पीरियड। ये कब से कब तक है? तो समझ गए, आ गए हम लोग प्रेजेंट तक। बस यहीं तक है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट? टर्शियरी पीरियड से हमें क्या जानकारी मिलती है, क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ, कौन सी घटना घटी?
तो हम लोगों ने पढ़ा एंथ्रासाइट, कब? कार्बोनीफेरस पीरियड में। फिर हमने देखा बिटुमिनस कोल, कब? मीसोजोइक एरा में। अब कार्बोनीफेरस पीरियड कौन से एरा में है? तो वो पैलियोजोइक एरा में है, ये याद रखेंगे। फिर हम लोग मीसोजोइक एरा में बिटुमिनस पढ़े, ठीक है। अब हम आ गए लिग्नाइट पे, यानी कि अब हम लोग लिग्नाइट कोल को पढ़ेंगे। लिग्नाइट कोल कब था? तो ये सीनोजोइक एरा में मिल जाता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या? लिग्नाइट। लिग्नाइट कोल हमें सीनोजोइक एरा में मिल जाता है। अब क्योंकि ये हाल ही में बना है, कार्बोनीफेरस पीरियड सबसे पुराना पीरियड था, एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया कोल। फिर मीसोजोइक एरा में हम लोगों ने बिटुमिनस कोल को देखा। मीसोजोइक एरा में ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस सारे पीरियड आए, है ना। उस वक्त हमने रीयूनियन हॉटस्पॉट की घटना देखी, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे थे वो वॉल्केनो के अंदर दब गए और वहां पे भी कोल का निर्माण हुआ जो कि बिटुमिनस कोल था। फिर हम लोग सीनोजोइक एरा आए, यानी कि हाल का टाइम है, और यहां हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लिग्नाइट कोल, यानी कि सबसे कम आयरन कंटेंट हमें लिग्नाइट कोल में देखने को मिलेगा। किसकी तुलना में? एंथ्रासाइट और बिटुमिनस की तुलना में। एक और घटना घटी, सबसे इंपॉर्टेंट, जो थे हम लोग, ह्यूमन लाइफ इसी टाइम में आता है। कौन से टाइम में? टर्शियरी में। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि लिग्नाइट कोल और ह्यूमन लाइफ ये दोनों टर्शियरी पीरियड में आते हैं। सबसे नए हैं हम लोग, ठीक है। इससे पहले, हम लोगों से पहले जुरासिक पीरियड था, जब डायनासोर था, इंसान का अता पता नहीं था, ह्यूमन बीइंग का अता पता नहीं था। रीयूनियन हॉटस्पॉट का घटना घटा, नहीं था इंसान, ह्यूमन बीइंग्स का अता पता। वो टर्शियरी पीरियड में हम लोगों ने ह्यूमन लाइफ को देखा है, तब से ह्यूमन लाइफ जो है अस्तित्व में आया। तो टर्शियरी पीरियड से आप ये दो चीज को ध्यान में रखेंगे। अब आता है क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड से आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? तो क्वाटरनरी पीरियड में हम लोग पढ़ते हैं स्टोन एज। हिस्ट्री वाले स्टूडेंट, स्टोन एज जब हम लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री का सबसे पुराना समय जब हम लोग पढ़ते हैं, तो वो पृथ्वी का सबसे नए समय में है, और वो है क्वाटरनरी पीरियड। कब है क्वाटरनरी पीरियड? सीनोजोइक एरा में है क्वाटरनरी पीरियड। तो सीनोजोइक एरा में हमने दो पीरियड पढ़ा, टर्शियरी पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड। टर्शियरी पीरियड में हमने लिग्नाइट कोल देखा और ह्यूमन लाइफ का अस्तित्व देखा। क्वाटरनरी पीरियड में हम लोगों ने स्टोन एज देखा, है ना। स्टोन एज हम लोग पढ़ते हैं ना, पेलियोलिथिक, मिजोलिथिक, नियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज, ये सब हम इसी में पढ़ते हैं। तो क्वाटरनरी पीरियड में हम लोगों ने ये देखा। अब मैं इसे फर्दर डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन इसमें जानना बस इतना ही था। एक और नया टर्म आजकल आया है, चलिए पहले मैं इसे क्या करूं, तो टर्शियरी पीरियड के, अब देखिए, हमने जब पैलियोजोइक एरा के पीरियड को पढ़ा, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस, पर्मियन, हमने उससे नीचे, यानी कि इयोन, सबसे पुराना क्या होता है? इयोन। फिर क्या होता है? एरा। फिर क्या होता है? पीरियड। फिर क्या होता है? एपॉक। फिर क्या होता है? एज। तो अभी आप लोगों को याद आ रहा होगा कि हम लोगों ने 4 इयोन पढ़ा। 4 इयोन में सबसे नया इयोन कौन सा था? मैं वही टर्म कहूंगा जो आपको याद रखना है। तो सर, फनेरोजोइक था। फनेरोजोइक इयोन में कितने एरा थे? तो फनेरोजोइक इयोन में 3 एरा थे। तीनों में कौन कौन सा? पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, पेलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक, ये 3 एरा था। उस 3 एरा में सबसे आखिरी एरा कौन सा था? सीनोजोइक। हमने सीनोजोइक भी पढ़ा। वैसे तो पेलियोजोइक, मीसोजोइक को भी पढ़ा, इंपॉर्टेंट था। हम लोगों ने सीनोजोइक एरा पढ़ा। सीनोजोइक एरा में हमने पीरियड पढ़ा, है ना। पैलियोजोइक में भी पीरियड पढ़ा, मीसोजोइक में भी पीरियड पढ़ा, सीनोजोइक में भी पीरियड पढ़ा। तो सीनोजोइक का पीरियड टर्शियरी था, क्वाटरनरी था। तो आप देखेंगे इयोन एरा पीरियड हमने पढ़ा, लेकिन एपॉक जो है, 3 पीरियड का हम लोग एपॉक नहीं, हम लोगों ने अभी तक एपॉक नहीं पढ़ा, पीरियड खत्म होने पे है। तो एपॉक हम किसका पढ़ेंगे? तो एपॉक हम लोग पढ़ेंगे सीनोजोइक एरा का, जो हाल का एरा है, जो हाल का एरा है। इसलिए मैं बोलता हूं नोट्स बनाते जाइए, नोट्स बनेगा तो जाके आपको पता चलेगा कि आप किस जगह पर हैं, ठीक है। तो सीनोजोइक एरा में हम लोग अब पीरियड पढ़ चुके हैं, टर्शियरी और क्वाटरनरी। अब हम इससे आगे एपॉक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्वाटरनरी पीरियड में हम लोगों ने
आगे चलिए मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप एक बार रिविजिट कर लें, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, उसे रिविजिट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इयोन, एरा, पीरियड, एपॉक और एज। इयोन में हमने क्या पढ़ा? हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फनेरोजोइक। क्लियर है? फिर हमने फनेरोजोइक को चुना, ठीक है। फनेरोजोइक में हम लोगों ने क्या पढ़ा? फनेरोजोइक में हमने पढ़ा एरा को। फनेरोजोइक के कुछ एरा को हमने पढ़ा, वो था आपको पैलियोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा। अब सारे एरा के हम लोगों ने पीरियड पढ़े, ठीक है। वो भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलोरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ये सब एरा है पेलियोजोइक का। हमने मीसोजोइक का एरा पढ़ा, ट्रियासिक एरा, जुरासिक एरा, क्रिटेशियस एरा। फिर हमने सीनोजोइक के एरा को पढ़ा, सॉरी ये सब एरा, ये एरा है पेलियोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा। उसके पीरियड को हम लोगों ने पढ़ा। सीनोजोइक एरा के पीरियड को हम लोगों ने पढ़ा टर्शियरी पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। तो देखिए, इयोन हो गया, एरा हो गया, पीरियड हो गया, तो एपॉक और एज तो नहीं हुआ। तो बाकी सबका एपॉक एज नहीं पढ़ना है। किसका पढ़ लेते हैं हम लोग? हम लोग पढ़ लेते हैं टर्शियरी पीरियड का एपॉक पढ़ लेते हैं, ठीक है। और क्वाटरनरी जो है, ये क्या है? ये क्वाटरनरी है। क्वाटरनरी पीरियड का हम लोग एपॉक और एज पढ़ लेते हैं। तो उतना ज़्यादा क्या पढ़ना, जो करीब है उसको पढ़ना है। तो चलिए अब ध्यान रखेंगे हम लोग टर्शियरी, यही मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं आएगा। एक सेकेंड, बस लिख लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा अभी कि टर्शियरी पीरियड में लिग्नाइट कोल ह्यूमन लाइफ हमें देखने को मिलता है। क्वाटरनरी पीरियड में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? कोई स्टोन एज देखने को मिलता है, जो इंपॉर्टेंट है। तो लिख लीजिए आप, एपॉक लिख लीजिए, अब एपॉक लिख लीजिए और इसके भी एपॉक को लिख लीजिए, ठीक है। टर्शियरी पीरियड का जो एपॉक है वो क्या है? पैलियोसीन, पैलियोसीन एपॉक, इयोसीन एपॉक, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन। ये सब जब आप एनसीईआरटी 11th में देखेंगे तो आपको मिलेगा। क्वाटरनरी पीरियड के एपॉक को हम देखें तो यहां हमको क्या मिल जाएगा? प्लीस्टोसीन और होलोसीन। तो अपना एपॉक भी कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने इयोन पढ़ा, एरा पढ़ा, पीरियड पढ़ा, और सबसे करीब वाले पीरियड जो है यानी कि टर्शियरी और क्वाटरनरी पीरियड, उसके एपॉक को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसमें सबसे करीब हम लोगों से कौन है? तो प्लीस्टोसीन है और होलोसीन है। होलोसीन यानी कि हम लोग जहां हैं अभी वो होलोसीन है। तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। तो प्लीस्टोसीन में जो, अब हम लास्ट में क्या है? एज है। तो हम लोग अब एज पढ़ लेते हैं। तो प्लीस्टोसीन में कौन सा एज हमें देखने को मिलता है? प्लीस्टोसीन में हमें स्टोन एज देखने को मिलता है ना।
बताया था ना, क्वाटरनरी पीरियड में स्टोन एज हम लोग देखते हैं, वही तो एज है स्टोन एज, है ना। टर्शियरी पीरियड में हम लोगों ने ह्यूमन लाइफ, लिग्नाइट कोल देखा, उसके एपॉक को हम लोगों ने यहाँ जान लिया, ये सब एपॉक है। इसमें भी एज होंगे, जानने की जरूरत नहीं है इसके एज को। हमको किसका एज जानना है? प्लेस्टोसिन का स्टोन एज है, जो कि इंपॉर्टेंट है। और जब होलोसीन आए तो एक और एज, मेघालय से कुछ उसका ज़्यादा पाया गया, जो मेघालय में जैसा है वैसा वैसा ही उस वक्त होगा, तो इसलिए उसे मेघालयन एज कहा गया। मेघालय वाले एरिया का जो भी पुराना चीज़ होगा। तो हम लोगों ने एज भी कंप्लीट कर लिया। इयोन देखा, इयोन देखा, पीरियड देखा, एरा देखा, पीरियड देखा, एपॉक देखा, एपॉक देखा, और कुछ एज भी हम लोगों ने देखा। मुझे लगता है कि अब आपको इयोन, एरा, पीरियड, एपॉक, एज में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए समझने में। भले ही याद ना हो, लेकिन एक जो ईयर होता है उसे आप लोग ध्यान में रखें। ईयर ध्यान में रखेंगे अच्छा रहेगा। जैसे इयोन में हेडियन हमने पढ़ा, हेडियन कब 4.5 बिलियन से लेकर 4 बिलियन तक, आर्कियन 4 बिलियन से 2.5 बिलियन तक, प्रोटेरोजोइक 2.5 बिलियन से लेकर के 550 मिलियन तक। फनेरोजोइक को तो याद ही रखना है कि 550 मिलियन से लेकर के करीब अभी फिलहाल 0 तक। इसी बीच 70 मिलियन आता है जब हिमालय बना। इसी बीच हमें कार्बोनिफेरस पीरियड मिलता है जब एंथ्रासाइट बना। इसी बीच हमें मिसोजोइक एरा मिलता है जब हमें पेंजिया पेंथालासा की घटना देखने को मिली। इसी बीच हमें सिनोजोइक एरा मिलता है जिसमें हमने क्या देखा, ह्यूमन लाइफ को देखा। इसी बीच हमें क्वाटरनरी मिलता है जब हम स्टोन एज और मेघालय ने ये सब देखा। बस इतना ही चीज, यही जो इस स्क्रीन पे इतना ही हम लोगों ने पढ़ा है आज। एक और चीज, एक टर्म याद आप लोग देख लेंगे, एंथ्रोपोसीन करके एक टर्म आता है। क्या? एक टर्म आता है, ये नया टर्म है। इसको न्यू रिसेंट एज नाम दिया गया कि रिसेंट जो एज है ना वो एंथ्रोपोसीन है। इस टर्म को आप याद रखेंगे। एंथ्रोपोसीन भी एक नया एज में, किसमें? इस एज में डाला गया है, इस नए एज को। क्लियर है? इतना कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि आपको ये इयोन, एरा, पीरियड, एपॉक, एज वाली लेक्चर पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो हमें कमेंट में बताएं, तो फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। आर्कियन सिस्टम क्या है, धारवाड़ सिस्टम क्या है, आर्कियन रॉक सिस्टम क्या है, पुराना रॉक सिस्टम क्या है, द्रविडियन रॉक सिस्टम क्या है, आर्यन रॉक सिस्टम क्या है, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।